हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में इन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन लोग अभी बहुत परेशान हैं अपने मार्क्स को लेकर, जैसे कि 30 मिला, 35 मिला, मतलब 45 तक। तो आपने मार्क्स को लेकर परेशान है कि होगा या नहीं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली हेल्पफुल फॉर BA, BSc एंड BCom। जिन स्टूडेंट्स ने भी इन तीनों कोर्स के एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। बीच में से कट के एंड नहीं करनी है, ठीक है? तभी आपको सारी बातें समझ आएगी। पूरा देखेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। देखिए, सबसे पहले हम अगर MU की बात करें तो एज ए मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबको लगता है कि मतलब ये आम बात ये है कि मतलब बोलते हैं 50 मतलब मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व रहता है सीट, बट ये बात टोटली गलत है। ओके, देखिए क्या है, इट रादर रिज़र्व 50% सीट्स फॉर किन के लिए 50% सीट्स रिज़र्व करता है ये इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए 50% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व रहता है, और रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन। ओके, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर इसका कोई मतलब वो नहीं है, सीट्स कोई रिजर्व नहीं रखता। इंस्टेड यहाँ पे कोई कास्ट रिजर्वेशन है ही नहीं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कास्ट रिजर्वेशन SC ST, इसके बाद OBC, इनके लिए कोई मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं, सॉरी, कोई कोटा नहीं रखे कि इसमें से कोई स्टूडेंट्स बिलोंग करेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा, रिज़र्व रहेगा सीट, ऐसा नहीं है, ठीक है? रादर इसके अलावा MU में क्या है, देखिए, इंस्टेड देयर इज़ कोटा रिजर्वेशन। यहाँ पे क्या क्या है, चिल्ड्रन ऑफ अलुमनाई, मतलब जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ से पढ़े हैं और उनके बच्चे अभी फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए सीट रिजर्व है। ओके, देन चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई, मतलब अगर मतलब प्रोफेसर से लेके कोई भी एम्प्लॉई, इन द सेंस अगर कोई काम भी कर रहा है तो इनके बच्चे के लिए भी सीट रिजर्व है। ओके, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी इन द सेंस स्पेशल कैटेगरी है। एंड देन क्या है, PWD, मतलब पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। इसके बाद किसके लिए है, डिस्टेंस स्टेट्स के लिए है। तो इन सब रहा आपके स्पेशल कैटेगरी से अगर कोई स्टूडेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, एडमिशन मतलब होना है। जैसे मान लीजिए, देखिए, आपका अगर 40 आ रहा है, ठीक है, तो 40 आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के पास भी मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उन स्टूडेंट्स का ज़्यादा क्लियर होने का चांस है, क्योंकि अगर आपका नाम मान लीजिए वेटिंग लिस्ट में आया, ठीक है, अगर आपके नाम वेटिंग लिस्ट में आया और तो क्या होता है, जब वेटिंग लिस्ट क्लियर होता है ना गाइस, तब सबसे पहले मतलब वो स्पेशल कैटेगरी वाला ही लेता है, स्पेशल कैटेगरी लेके यहाँ से एक एक करके क्लियर होता है। सो डेट मीन्स आपको घबराना नहीं है। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया है, जब आएगा, लेकिन वो अगर आप मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका मार्क्स ऐसा है तो वेटिंग लिस्ट में होने से भी आपका क्लियर होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो बात रही अभी जिन स्टूडेंट्स को 30 से लेके 45 तक मार्क है, लेकिन वो बहुत परेशान है कि मैम होगा या नहीं, जो भी है जिनको भी पूछ रहे हैं मतलब हमारा होगा या नहीं, चाहे आप कोई भी मतलब कोर्स से बिलोंग कर रहे हैं, BA हो, BSc हो, BCom हो। तो आपके लिए गाइस एक बात है, देखिए, अगर कट ऑफ बिलो गया, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन पेपर के लेवल एंड स्टूडेंट्स ने कितना अटेम्प्ट किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर मान लीजिए आपका नाम, ये मार्क्स मिलने के बावजूद भी आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं आया, ठीक है, अगर आ गया आपके वेटिंग लिस्ट में, मैं एक बात बता रही हूँ, हो भी सकता है। देखिए, क्या होती है, सबसे पहले और एक बात बताना चाहती हूँ, कोई बार क्या होता है, पिछले सालों से ऐसे हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को ना 30+ मिलने से भी उनका एडमिशन हो रहा है, ऑन द अदर हैंड कोई स्टूडेंट्स को 40+ मिलने से भी उनको एडमिशन नहीं हो रहा है। तो इसमें रीज़न ये मैटर करता है कि कोई स्टूडेंट्स ना स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे हमने बताया। इसके अलावा इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए 50% रिजर्व रहता है, देन एक्सटर्नल में कुछ क्राइटेरिया होता है जो मतलब फुलफिल कर लेता है, इन द सेंस उनका मतलब एडमिशन हो जाता है।
है, ओके, 30 होने से भी। और स्टूडेंट्स एकदम नॉन जनरल है, कोई स्पेशल कैटेगरी कुछ है नहीं, तो इनका क्या होता है, मतलब सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं आता है। अगर वेटिंग में आ गया तो उनका बाद में होता है ना, क्योंकि पहले वेटिंग स्पेशल वालों का क्लियर हो जाता है, तो इस वजह से इनका एडमिशन हो जाता है और इनका छूट जाता है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को भी आप में से 30 प्लस एंड 40 प्लस आने से मतलब 45 तक आपका मार्क्स है, ठीक है, 30 प्लस से लेके 45 तक आपका मार्क है, और अगर आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं आया तो आप घबराइए मत, ज़रूर आएगा वेटिंग लिस्ट में। अगर वेटिंग लिस्ट में आया है तो इस बार में एक मौका आपके लिए ये है कि क्या होगा, ऑफलाइन होगा ना, सबका एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस सब ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन में गाइस एक मतलब बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये होती है कि बहुत स्टूडेंट्स क्या होती है, एडमिशन नहीं लेते हैं, उनका होने के बावजूद भी, सिलेक्टेड लिस्ट में आने के नाम होने के मतलब आने के बावजूद भी वो लोगों का क्या होता है, हमने पिछले वीडियोस में बताया है, इसका रीज़न बहुत सारा है। जामिया में कोई स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेता है, कोई स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं तो फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत सारे रीज़न मैटर करता है जिसके कारण उन लोग आते नहीं, और उनका जो सीट्स वैकेंट रह जाता है ना, इसमें क्या होता है, वेटिंग लिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लियर हो जाता है। तो अगर आपके नाम वेटिंग लिस्ट में पहले आ रहा है, मतलब टॉप में नाम है, तो आप ज़रूर अपना उम्मीद लगा सकते हैं कि होगा, ठीक है। और ज़्यादा से स्टूडेंट्स आइएगा, आपका एडमिशन तो होना ही है। अगर मतलब वेटिंग लिस्ट में है और पहले नाम है तो आइएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का वालों का बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, ओके। सो आई होप अभी क्लियर हुआ है कि कोई स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स भी 40 प्लस लेके 35 प्लस लेके मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि मैम होगा या नहीं, हम इसीलिए नहीं बता रहे, देखिए क्योंकि कोई बार 35 होने से भी किसी को मिल जाता है, 40 होने से भी मिलता है, और कभी कदार नहीं भी मिलता है, तो रीज़न भी हमने बता दिया। तो आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा किस लिए। तो आप घबराइए मत, जो भी मार्क्स आया है, लेकिन 30 बिलो आ रहा है तो इसमें उम्मीद लगा के बैठना नहीं है, ठीक है। 30 बिलो है, 28 है, 29 है, इसमें उम्मीद लगा के नहीं बैठना है। अगर 35 प्लस है, मैं बताती हूँ, 35 प्लस जिनका है, ठीक है, उनको उम्मीद लगा के बैठना है कि होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, जो हो गया तो हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकते, तो होना है जैसे अल्लाह करे सबका हो जाए, जिन स्टूडेंट्स भी उम्मीद लगा के है होना है, ओके। सो यही रही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।